सभी को पता है कि आप डिजिटल मीटर्स को हटा करके सभी बिजली कंपनियां जो है स्मार्ट मीटर्स को लगाना शुरू कर चुकी है। इसको लेकर के हमारे कई सारे वीडियोस पर अलग अलग व्यूअर्स के कमेंट्स आते थे कि सर स्मार्ट मीटर तो लग गए हैं, लेकिन जो पुराने डिजिटल मीटर हमारे यहाँ से निकाला था उसका बिजली विभाग क्या करने वाला है। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में आज आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता देते हैं कि इन डिजिटल मीटर्स को बिजली विभाग अब क्या करने वाला है। तो जितने भी डिजिटल मीटर जो स्मार्ट मीटर के लगने के बाद में बिजली विभाग आपके घरों से निकाल करके लेके गया था, उनको उन अनमीटर्ड कनेक्शन, मतलब ऐसा बिजली कनेक्शन जिनमें मीटर नहीं लगे होते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे होते, बिना मीटर के बिजली कनेक्शन होते हैं, वहां पर इन डिजिटल मीटर्स को लगा दिया जाएगा। अब इसमें आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूं, जिसके बारे में यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको आगे भविष्य में बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वो परेशानी होगी इन डिजिटल मीटर्स के अंदर जो पहले से यूनिट बन चुकी है। आपके यहाँ पर इस तरह का कोई ओल्ड मीटर लगाया जाता है जो पहले से कहीं पर किसी के यहाँ यूज किया गया था, तो उसके अंदर जितनी भी यूनिट जो पहले से ऐड है वो आपके यहाँ पर जब मीटर लगेगा तो वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी जब इस तरह के कोई पुराने मीटर को लगाते हैं तो वहां पर एक एंट्री करते हैं, SR लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है स्टार्टिंग रीडिंग। जैसे उदाहरण के लिए उसके अंदर 5000 यूनिट पहले से कंजप्शन थी, मतलब पहले से उस मीटर के अंदर 5000 यूनिट का कंजप्शन किया हो। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि उसमें 5000 यूनिट पहले से थी तो वहां पर SR करके उसके सामने 5000 लिख दिया जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग रीडिंग 5000। इस मीटर को जब लगाया गया तो जो उसकी स्टार्टिंग रीडिंग थी वो 5000 से थी। इस तरह से आपके अनमीटर बिजली कनेक्शन में अगर कोई यूज्ड डिजिटल मीटर को लगाया जाएगा तो वहां पे बिजली विभाग के कर्मचारी उसको SR से मेंशन करेंगे, मतलब स्टार्टिंग रीडिंग से। और जैसे ही आपका पहला बिल जनरेट होगा उसके अंदर आपको दो चीज को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले तो आपको जो देखना है वो है मीटर सीरियल नंबर, मतलब आपके यहाँ पर जो कनेक्शन था जिसमें मीटर नहीं लगा था, अब बिजली विभाग ने कोई यूज्ड डिजिटल मीटर या कोई सा भी मीटर आपके यहाँ पर लगाया तो उसका जो सीरियल नंबर है वो मीटर पर लिखा होता है, वही सीरियल नंबर आपके बिजली बिल में भी होना चाहिए। और जो उसकी SR नंबर, मतलब जो स्टार्टिंग रीडिंग थी, क्या आपका बिजली बिल जो पहला जनरेट हुआ है वो SR नंबर के हिसाब से ही हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी इस SR नंबर में किसी भी तरह से कोई गलती कर जाते हैं तो ये मान करके चलिएगा कि उस पुराने मीटर के अंदर जितनी भी यूनिट है उसका पूरा ही यूनिट के हिसाब से बिल आपके यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी मीटर के अंदर 1000 यूनिट होगी तो ये मान करके चलिएगा कम से कम 10 से 11,000 रुपए का बिल आपका जनरेट होगा। ऐसे ही किसी में 5000 या 10,000 अगर यूनिट होगी तो आप मान करके चलिएगा कि आपका बिल भी फिर उसी हिसाब से जनरेट होना है। इसलिए जब भी आपके अनमीटर्ड कनेक्शन में बिजली विभाग अगर कोई पुराना मीटर लगा रहा है तो उसकी स्टार्टिंग रीडिंग, मतलब SR नंबर उन्होंने वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वहां पर मेंशन की है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। और मीटर क्रमांक भी आपके बिल में आने लगा है कि नहीं, इसको चेक करना है। वैसे तो देखिए कोई भी बिजली कनेक्शन में बिना मीटर के कभी भी बिल जनरेट नहीं हो सकता है। इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी कई बार वीडियोस बनाया है कि अगर आपका बिजली कनेक्शन बिना मीटर के भी है फिर भी आपको अपने बिजली बिल में मीटर क्रमांक जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत सा बिजली कनेक्शन जिसमें मीटर नहीं लगा है लेकिन बिजली विभाग बिलों में मीटर क्रमांक को भी शो करता है और मीटर प्रभार भी आपको बिलों में लगाया जाता है। हम ये बात कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि भले आपके बिजली कनेक्शन में मीटर नहीं भी लगा हो तब भी मीटर नंबर भी शो होता है और मीटर से संबंधित शुल्क भी बिजली विभाग आपके बिल में वसूलता है। अगर उसमें सीरियल नंबर में गलती करते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी तो किसी और का मीटर का बिल आपके यहाँ पर आने लगेगा। और अगर SR में, मतलब स्टार्टिंग रीडिंग में वो किसी तरह की कोई गलती करते हैं, मतलब प्रॉपर जो रीडिंग उसमें थी वो रीडिंग आपके बिल में फीड नहीं करते हैं, तो कुछ भी बिल आपको आ सकता है। हो सकता है कि जितनी यूनिट उसमें पहले से बनी थी उतने का बिल आपको दोबारा से आ जाए, जबकि उस मीटर को तो पहले जिस कंज्यूमर के यहाँ पर लगा था वो ऑलरेडी उसका बिल भर चुका होगा, तभी वो मीटर वहां से निकल करके स्मार्ट मीटर लगा है। इसलिए इन दोनों बातों का आपका ध्यान रखना है। अगर इनका आप ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, जिससे कि आपको हजारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आ सकता है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग मैंने सारी ही जानकारियां दे दी है कि इन मीटरों को कहां पे यूज किया जाएगा और जहां पर इनका यूज किया जाएगा तो किन दो बातों का ध्यान रखना है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग तो उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।